मैं सुदर्शन सोनी आपका अपने YouTube चैनल सोनी जीनियस क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग कक्षा 10वीं की गणित को पढ़ रहे थे। इसमें मैंने 1 के E तक सारे क्वेश्चन को बता चुका था। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रश्नावली 1 के F को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, कहना है दोस्तों, इंसान न हंसकर सीखता है न रोकर सीखता है। इंसान जो है न हंसकर सीखता है न रोकर सीखता है। इंसान जब भी सीखता है दोस्तों किसी का होकर सीखता है या किसी को खोकर सीखता है। ठीक दोस्तों, चलिए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन किताब में मिलाते चलती है और मिलाया चलिए और पढ़िए। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। ठीक है दोस्तों, मैं किताब में देखकर क्वेश्चन बोल रहा हूं। बोल रहा है कि 6a + 5 के ठीक पहले धन पूर्णांक होगा। ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक दोस्तों, पहले जैसे कोई भी अंक हो, किसी भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 7 है। 7 के मैं पहले पूछूं, 7 के पहले आप क्या बताएंगे? 6 आएगा। 4 के पहले क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान देखिए 3 आएगा, यानी किसी के पहले जब भी पूछे तो एक क्वेश्चन हम क्या कर देंगे? 1 घटा देंगे। ठीक है तो इसमें से हम क्या कर देंगे? 1 घटा देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा? 6a + 4। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। जब भी ठीक पहले पूछे तो एक घटाव पड़े और बाद में पूछेगा ठीक तो एक जोड़ना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें आप जो है इसका इससे वैकल्पिक क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सेकंड नंबर पार्ट सही है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है दोस्तों? बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या है दोस्तों। उसमें 4 ऑप्शन दिए, पहला 22/7, दूसरा पाई और तीसरा 0.69, इसके बाद जो है 5/√16। दोस्तों इसमें अपरिमेय संख्या कौन है? जो पाई हमारा है, यही हमारा अपरिमेय संख्या है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? दूसरा ऑप्शन है। ठीक दोस्तों, दूसरा नंबर सही होगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है दोस्तों? दोस्तों कह रहा है कि संख्या 4 रूट में 3 एक है। बोल रहा है कि 4 रूट में 3 क्या है? परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक है, क्या है? ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। क्या बताया था दोस्तों? कि जब कड़ी लगी हो और वो बाहर ना निकल पाए तो ये तो अपरिमेय है, और अपरिमेय में कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए दोस्तों, क्या बन जाता है? अपरिमेय बन जाता है। तो ये हमारा क्या है? अपरिमेय है दोस्तों। अपरिमेय, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। थर्ड नंबर दिया है अपरिमेय, तो इसका थर्ड नंबर सही हो गया। ठीक दोस्तों, मैं दोस्तों क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं बोर्ड पर, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा लिखते दोस्तों, इसलिए जो है हम सिर्फ किताब में क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका सॉल्व कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। रूट में 5 दिया, रूट में 1 दिया है दोस्तों। तो इन चारों ऑप्शन में दोस्तों रूट में जो 1 हमारी है, यही परिमेय संख्या होगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल 1 निकलेगा। 1 क्या है? हमारा परिमेय है ना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा परिमेय है? 4 ऑप्शन दिए, उसमें से यही वाला परिमेय। ठीक दोस्तों, ये कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड नंबर ऑप्शन है। ठीक दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में परिमेय संख्या है बोला है। ठीक दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों, इसका थर्ड ऑप्शन दिया है 2.7373 दोस्तों, यही दिया है 2.737373। ठीक दोस्तों, तो ये क्या है? इसका दशमलव अगर हम उड़ा देंगे दोस्तों, इसको दशमलव उड़ा देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? दशमलव बाद कितने? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दोस्तों, कितना हो गया? 273। ठीक दोस्तों, 73 अब बटे 6 जीरो दोस्तों। तो ये हमारा अंश बटे हर हो गया, ये तो परिमेय है। तो ये इन क्वेश्चन नंबर 5 में 4 ऑप्शन में से दोस्तों यही वाला ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है दोस्तों? कह रहा है कि किसी पूर्णांक m जो m है हमारा, वो पूर्णांक होना चाहिए। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है।
देखिए दोस्तों, सम पूर्णांक पूछा है। क्या पूछा है? सम पूर्णांक होता है। m क्या है? m पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। पूर्णांक आप जानते हैं 0 होता है, प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 2 होता है, प्लस माइनस 3 होता है दोस्तों, इस तरह से होता है। ठीक दोस्तों, m ऐसा m का ऐसा कौन सा रूप है जो 4 ऑप्शन दिए हैं जो हमारा सम संख्या लाए। वो m का कोई भी मान रख दे, वो सम आना चाहिए, चाहे माइनस हो चाहे प्लस, उससे मतलब नहीं है, सम आना चाहिए। तो इसमें से दोस्तों कौन सा ऑप्शन दिया है दोस्तों? इसका थर्ड ऑप्शन जो दिया है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन क्या दिया दोस्तों? 2m, यही हमारा सम लाएगा। कैसे दोस्तों? आप भी देखिए, 2 है, इसके बाद m की जगह मैंने 0 रख दिया। क्या रख दिया? 0 तो नहीं रखेंगे, मान लीजिए इसके बाद 1 रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, या 0 ही रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 आप जानते हैं जब किसी संख्या के अंत में 0 तो 2 से कटता है, अर्थात ये सम के रूप का दर्शा रहा है। तो 2 गुणे इसी की जगह 1 रख देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा? 2 1 कम 2, ये सम आ गया। 2 की जगह माइनस 1 रख देंगे, 2 की जगह माइनस 2 गुणे दोस्तों m जहां पर है m की जगह हम क्या रख रहे हैं? 0 1 माइनस 1, तो यहाँ पर माइनस 1 रख देंगे, कितना आ जाएगा? -2। ये भी हमारा 2 से कट जाएगा, ये माइनस में आया है तो ये ऋण सम संख्या है, ये प्लस में आया है सम धन संख्या, धन सम संख्या। ठीक दोस्तों, तो हमें कौन सा सम लाएगा, कौन सा ऑप्शन हमें सम संख्या देगा, तो कौन सा देगा? थर्ड नंबर देगा। ठीक दोस्तों, 2m जो होगा, कोई भी मान रखेंगे, हम रखते जाएंगे, ये सम देगा, माइनस प्लस में देगा, उससे कोई अर्थ नहीं, उसको इससे कोई मतलब नहीं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक दोस्तों, चलिए बोल रहा है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। किसी पूर्णांक q के लिए, अब बोला है q कोई पूर्णांक है। अभी मैंने बताया पूर्णांक हो तो 0 होगा, प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, ऐसे ऐसे। ठीक दोस्तों, अब 4 ऑप्शन इसमें दिए, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें हम ये मान रखते जाएं और हमें विषम संख्या मिलता जाए? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? मैं बता रहा हूं दोस्तों, इसका फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों? 2q + 1। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है? 2q + 1। दोस्तों आप खुद सोचिए, 2 रखिए और q की जगह मैं रख देता हूं 0 रख दिया और +1 है। ठीक दोस्तों, तो 2 0 0 और +1 बराबर, जोड़ेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 1 ही तो आएगा दोस्तों, 1 आएगा। 1 क्या है हमारा? विषम संख्या नहीं है। ठीक दोस्तों, 2 गुणे इसकी जगह 0, जहां q है, q की जगह अब मैं +1 रख देता हूं, +1, फिर इसके बाद +1 है। ठीक दोस्तों, क्या आएगा? 2 1 कम 2 और +1 कितना आ जाएगा? 3 कैसी संख्या? विषम संख्या है ना। तो दोस्तों ये हमारा विषम संख्या दे रहा है। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि संख्या n² - 1, संख्या बोला है n² - 1 8 से विभाज्य अगर हो रही है, संख्या जो हमारी ये है दोस्तों वो 8 से अगर कट रही है, 8 से कट रही है, तो जो n है, n क्या है? n कौन सा मान है? सम है, विषम है, प्राकृतिक है, पूर्णांक है, क्या है? ठीक दोस्तों, चलिए बोल रहा है कि पूर्णांक है, प्राकृतिक है, विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, आप देखिए n की जगह क्या रखने पर ये जो हमारा 8 से कट रहा है, ये 8 से कटना चाहिए। n की जगह दोस्तों अगर हम रख देते हैं 3, कितना रख देते हैं दोस्तों? 3। ठीक दोस्तों, या कोई पूर्णांक में से ही कुछ भी रख देंगे दोस्तों, कुछ भी। तो अगर मैं 3 रख देता हूं, 3 का स्क्वायर -1 होगा, क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा 9 - 1, 9 - 1 मतलब 8, और जो ये 8 आया है दोस्तों, 8 से नहीं कट जाएगा, 8 से तो कट जाएगा, यानी ये कट रहा है। कौन सा, क्या रखे हैं हम? n का मान कट रहा है, n का मान हम 3 रखे तभी तो कट रहा है दोस्तों। तो 3 क्या है हमारा दोस्तों? 3 मुख्यतः दोस्तों विषम संख्या है। क्या है दोस्तों? विषम संख्या। तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 क्या, यानी n जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? विषम संख्या। ठीक दोस्तों, n हमारा क्या होना चाहिए? विषम संख्या, तभी ये जाकर कट जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है दोस्तों कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 100, सॉरी दोस्तों, यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात कीजिए।
65 और 117 दिया दोस्तों, 65 और 117 इन दोनों का HCF किसके रूप में दिया है? 65 माइनस 117 के रूप का दिया है। ठीक है दोस्तों, इसी रूप का दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए m की वैल्यू निकालनी है हमें। m की वैल्यू कैसे निकलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। 65 और 117, 65 और 117 का हम क्या निकालना पड़ेगा हमें दोस्तों? HCF तो ही ऐसे दिया है। 65 और 117 का हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों? HCF निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये रफ का रेट दोस्तों HCF निकालने का। ठीक है दोस्तों, चलिए काटेंगे 13 × 5 = 65 दोस्तों, क्या आ जाएगा? 5 × 13। इसको काटेंगे दोस्तों, 13 9 या 16, 9 × 13 दोस्तों क्या मिल रहा है? HCF में जो मिलेगा 13 ही मिल रहा है, 13 मासा हुआ, तो यानी 13 बराबर मासा 13 लिख देंगे, बराबर क्या लेगा? 65 माइनस 117। ये माइनस 117 इधर जाएगा 13 की तरफ, क्या हो जाएगा? 13 प्लस माइनस में तो उधर जाएगा प्लस 117 और बराबर क्या बचा? 65। तो यहाँ से 65 बराबर दोस्तों क्या लिखेंगे? इसको जोड़ देंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा? 7 3 10 हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद जो है 1 और 2 3 हो जाएगा दोस्तों, 130 हुआ। 65 से दोस्तों काट देंगे, 65 दूनी 130। m की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 2। तो m का मान क्या हो गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया दोस्तों। 2 है, 2 कौन से ऑप्शन में दोस्तों? दूसरे नंबर ऑप्शन में, सेकेंड नंबर ऑप्शन में 2 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, एक कपड़ा दो यार मिटाने के लिए। ठीक भैया, इसके बाद ध्यान देखिए दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ठीक दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा इसके बाद। ठीक दोस्तों, चलिए ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है दोस्तों कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। 70 और 125, 70 और 125 क्या दिया दोस्तों? 70 और 125 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए यहीं पर। ठीक दोस्तों, 70 और 125 कितना दिया है? बोलो 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 70 और 125। हाँ, 70 125 यहाँ पर मिटाए हैं। एक मिनट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 70 और 125 इन दोनों में सबसे बड़ी, जब बड़ी से बड़ी पूछे तो हमें मां से निकालना होता है। शेषफल लेकिन बचना चाहिए दोस्तों, इसलिए हम 5 शेषफल होना चाहिए और 8 शेषफल होने, इन दोनों को इसी में से घटा देंगे। पहले कितना आएगा दोस्तों? 65 आ जाएगा। इसको घटाएंगे दोस्तों 117 हो जाएगा। अब इन दोनों का ही हमें क्या निकालना है? HCF मतलब सबसे बड़ी संख्या मतलब HCF। ठीक दोस्तों, चलिए निकालते हैं। भैया बोलो आप क्या करोगे? 65 को काटेंगे हम लोग, 5 × 13 आ जाएगा। इसको काटेंगे 3 3 का 9 और 9 से 13। ठीक दोस्तों, इनका हमें क्या निकालना है? HCF में बता दिया मैंने, जो सब में मिले उसी को लिख देंगे खट से। 13 ही मिल रहा है, 13 ही ना भैया, 13 मिल रहा है तो 13 लिख देंगे। 13 ही, गर्मी मिले ठंडी मिले लेकिन 13 हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 10 का पहला, 10वें का पहला ऑप्शन सही है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं हम लोग। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर दिया है दोस्तों, a बराबर क्या दिया है? x के पावर 3 y के पावर 2, x के पावर 3 y के पावर 2 और b इक्वल टू दिया है दोस्तों x y के पावर 3, x y के पावर 3। फिर दोस्तों क्या दिया के रूप में व्यक्त किया जाए जहां x और y संख्याएं हैं और HCF a और b निकालना है। ठीक दोस्तों, इन दोनों का हमें HCF मास का निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे भाई साहब? चलिए बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे? चलिए देखिए, x कितनी बार है? 3 बार, x गुणे x, y कितनी बार? 2 बार, y गुणे y,
फिर इसके बाद दोस्तों इसको देखेंगे हम लोग, एक्स और वाई कितनी बार, एक्स कितनी बार, एक बार, वाई कितनी बार है, 3 बार, वाई गुले वाई गुले वाई, गुले गुले हो गए भैया, ठीक है, गुल्ली डंडा। इसके बाद हमें HCF निकालना है, किसका किसका, ए और बी, ए और बी, ठीक दोस्तों। चलिए बहुत आसान है, कैसे निकलेगा। HCF में मैंने बता दिया, जो दोनों में मिले, तीनों में मिले, सब में मिले, ठीक दोस्तों। चलिए देखिए, इसमें x है, इसमें भी x है, मिल गया, एक लिख देंगे। इसके बाद इसमें x है और नहीं है इसमें, तो इसको छोड़ दीजिए। y देखिए, इसमें 2y है, इसमें भी 2y है, तो 2y लिख देंगे। और कुछ नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो x और y के पावर 2, इन दोनों का मास कितना आ गया, x y के पावर 2। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को, p बराबर दोस्तों, इसी तरह से क्वेश्चन दोस्तों p बराबर दिया है, p बराबर कितना दिया है, p बराबर दिया दोस्तों a इक्वल टू ए बी स्क्वायर, q इक्वल टू दिया दोस्तों, q बराबर दिया है a क्यूब b, इन दोनों को सॉल्व करना, ठीक भैया। ध्यान देखिए कैसे करेंगे, a एक बार है, a लिख देंगे, b कितनी बार, 2 बार, b गुणे b। इसके बाद फटाक से ए कितनी बार, a गुणे a 3 बार, इसके बाद b लिख देंगे। इनका क्या निकालना है हमें, HCF निकालना है कि LCM दोस्तों। यहाँ पर बोला दो धनात्मक पूर्णांकों, इसको LCM निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, LCM किसका किसका, LCM ऑफ P और Q, इन दोनों का LCM निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है, कोई भी नंबर हो, कोई भी अक्षर हो, जो जिसमें ज्यादा होगा पहले उसमें, जिसमें ज्यादा उनको लिख देंगे, जिसमें जो ज्यादा हो पहले उसको लिखेंगे, और फिर इसके बाद जो नहीं है किसी में उसको भी लिख देंगे। चलिए जैसे यहाँ पर देखिए a, इसमें a ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, नीचवा वाले में ज्यादा बा, तो लिख दे, कई थे बात 3 थे, एक गुणे एक लिखिए। इसके बाद b कौन में ज्यादा बा, b ना है मतलब b भैया, क्यों नहीं ज्यादा, ऊपर वाले में b गुणे b लिख देंगे, ठीक दोस्तों। तो a कितनी बार है, 3 बार, a के पावर 3, b कितनी बार है दोस्तों, 2 बार, तो b के पावर 2। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। कौन सा ऑप्शन भरा हमें क्वेश्चन का दोस्तों, a के पावर 3, b के पावर 2, a के पावर 3, b के पावर 2, थर्ड नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है, एक शून्यता परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्येतर मतलब जो शून्य न हो, शून्येतर का अर्थ है जो शून्य ना हो, शून्य ना हो तो अर्थात मतलब मैंने 3 ले लिया, ठीक है दोस्तों। इसमें किसी अपरिमेय संख्या का करीब 2, करीब 3, करीब 5, ये सारी अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या में किसी शून्येतर जो शून्य ना हो उस संख्या से गुणा करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। अभी मैंने बताया था शुरुआत में ही कि किसी अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे, कुछ गुणा करेंगे, कुछ भाग करेंगे, वो सबको अपनी तरह अपरिमेय बना देगा। तो ये अपरिमेय है, इसको भी क्या बना देगा, अपरिमेय। कौन सा इसका ऑप्शन सही है दोस्तों, सदैव अपरिमेय संख्या, इसका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 को बताने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा सा रब करना होगा, मिटाना होगा दोस्तों। इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों, फिर यहाँ पर हम बताते हैं, ठीक दोस्तों। इसको हम मिटा देते हैं, फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन ही रह गए हैं दोस्तों, उनको भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा कृपा करके, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक दोस्तों। थोड़ा सा मिटाने के बाद दोस्तों पोंछना भी पड़ता है, क्योंकि हम पोछना मारने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्या करते हैं, क्या हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14, 1 से 10 तक की संख्याओं में सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
1 से लेकर 10 तक की संख्या मैंने लिख दिया। ऐसी संख्या बताओ जो इन सबसे मिलाकर कटे। अगर सबसे कटे, छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे कटना चाहिए, अर्थात हमें इन सबका लसागु निकालना है। लसागु निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पहले इन सबका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फैक्टर। चलिए फैक्टर करिए दोस्तों, फैक्टर। चलिए कितने से काटेंगे, पहले 1 से काटेंगे। 1 से ये भी कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसके बाद 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7, 8, 9, इसके बाद दोस्तों 10। अब इसको हम लोग 2 से काटते हैं। ये 1 आ गया, खत्म कहानी। 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 5 उतर जाए 2 तिहाई 6, 7 उतर जाए 2 चौकी 8, फिर 2 9 न करने भैया 2 5 10। फिर इसके बाद 2 से काटेंगे हम लोग। 2 से काटिए, ये नहीं कटेंगे, 3 भी नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 5 दोस्तों नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 9 उतर जाएगा, 5 उतर जाएगा। अब आप 2 से फिर काटेंगे। 2 से यही 2 कट जाएगा, 9 उतर जाएगा, 5 उतर जाएगा, 7 उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा, 5 उतर जाएगा, 1 उतरेगा, 3 उतरेगा, फिर 1 और 1 उतरेंगे। ठीक दोस्तों, सब उतर गया। अब 3 से हम लोग काटते हैं। 3 से ये 1 और 1, 3 एकम 3, फिर 1 दोस्तों 5, फिर 3 एकम 3 दोस्तों, फिर 7 उतर जाएगा, फिर 1 उतरेगा, फिर 9 नहीं दोस्तों, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर इसके बाद 5 उतरेगा। फिर करिए 3 से ही, 3 से करिए, 3 एकम 1, फिर 1, फिर 1। ठीक दोस्तों, अब 5 उतारिए, फिर इसके बाद 1 उतरेगा, 7 उतर जाएगा, फिर 1, 3 एकम 3, फिर 5 उतर जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए फिर से करिए 5 से, 5 से ये 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 1 उतर जाएगा, 7 नहीं कटेगा, फिर 1 उतर जाएगा, फिर 1 उतर जाएगा, फिर 5 एकम 5। अब आखिरी में 7 बचा है, 7 से 1, 1, 1, 1, 1, 1, 7 एकम 7, फिर 1, फिर 1, फिर 1 लिख दिया मैंने। सबको निपटा दिया दोस्तों, जितना भी आया है सबको लिखकर पूरा कर लेंगे। LCM बराबर क्या आया है, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर इसके बाद 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, सबका गुणा करेंगे। ठीक दोस्तों, बोलिए 1 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 3 72 पंजे 72 पंजे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 72, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 72 पंजे, 72 पंजे कितना होगा, 72 पंजे 360 होगा क्या, सॉरी दोस्तों, 72 और 5 का गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 से 35 से 36, 5 से 35 से 36। हाँ, अब 7 से गुणा करना होगा। 7 शून्य 7 6 42 को 2, इसके बाद बचेगा 4, 7 3 21 25 दोस्तों, 2520। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया दोस्तों, 2520। क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है, 2520। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा, 15। ठीक दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि परिमेय संख्या 14,587 बटे 1250। 14 क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान देखिए दोस्तों, 14,587 और बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 1220 दिया है। क्या बोल रहा है, का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, इसको भाग करना है दोस्तों, अर्थात इसको भाग करना है हमें, यानी 1250 से दोस्तों क्या करना है हमें, 14,587 में क्या करना है, भाग। चलिए बोलिए कितनी बार जाएगा, एक बार, कितनी बार जाएगा, एक बार, 1250 आ जाएगा 8, इसके बाद कितना आएगा 0, फिर 2, 7 उतर जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 1250 आ जाएगा, घटा दीजिए। चलिए बोलिए घटा दो, 7, इसके बाद 3, 10 में जाएगा 8, फिर नहीं भाग जाएगा ना, 10 में लग जाएगा, 0 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार, कितनी बार, 6 शून्य 0, 6 बचे
30 का 0 हासिल 3, बोलो यार 6 दूनी 12 3 15 का 5 हासिल कितना बचेगा 1, 6 एकदम 6 घटा दो फटाक से 0 7, इसके बाद 13 में से 5 के 8, फिर इसके बाद दशमलव है इतनी बार, फिर 6 आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 7,500 ही आ जाएगा। घटाइए 0 0, इसके बाद 2, इसके बाद 1, दशमलव है 0 लग जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 बार, कितनी बार जाएगा 9 वाले जाओ, 9 शून्य 9 शून्य 9 बचे 45 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 4, 22 को 2 हासिल 2, 9 एकम 9 2, बोलो कितनी बार 0 5, 9 में से 2 के 7, ये कट कुट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब क्या करेंगे दशमलव है 0 हो जाएगा, देखो 7,500 6 बार जाएगा, 7,500 आ गया दोस्तों, काट देंगे सब कट जाएगा। यानी दशमलव के कितने स्थानों बाद ये कट गया, दशमलव के दोस्तों 4 स्थानों के बाद कट गया है। ठीक दोस्तों, तो लिखेंगे अतः दशमलव प्रसार, अतः दशमलव प्रसार कितना है दोस्तों 11.6696। ठीक दोस्तों, कितने अंकों के बाद कट गया है, लिख देंगे अतः दशमलव प्रसार 4 स्थानों पर समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा या होगा, ऐसे लिखिए होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 ही अंक पर तो हो गया है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जिससे हमें बहुत ताकत मिले, और ताकत मिलने के बाद दोस्तों हम वीडियो को और अच्छे से हर चैप्टर का वीडियो बना सके। दोस्तों आप लोग दोस्तों सपोर्ट कीजिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।